हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 यानी वंशागति और विविधता का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। और पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है और सह प्रभाविता क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम आपको बता चुके हैं कि मेंडल ने जो एक संकर संकरण करवाया था, दो संकर संकरण जो करवाया था, उस पर आधारित जो मेंडल ने नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसका आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मोज़ेक इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, पार्शियल इनहेरिटेंस। ये इसके तीन नाम और हैं। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोज़ेक इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, पार्शियल इनहेरिटेंस, इसके तीन अलग से नाम हैं। और ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो अपूर्ण प्रभाविता इन्हीं की इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से ही पूछा जाता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अपूर्ण का मतलब क्या है? जो पूरा ना हो। प्रभाविता यानी कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो F1 जनरेशन में पूरी तरीके से क्या हो? प्रभावी ना हो, और उसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है। अब जैसे कि मेंडल ने प्रभाविता के नियम में क्या बताया था कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे वो प्रभावी लक्षण वाले प्लांट में प्राप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक प्रभाविता का नियम आपको समझ में नहीं आया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उसको देखें। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप उसको ज़रूर जाकर के देखें। ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है वो लागू नहीं होता है, उसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अगर आप लोग लिखना चाहें मैं आपको लिख के बता सकता हूँ। प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें मेंडल का प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और ये जो होता कब है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी विषम युग्म की अवस्था में होता है। विषम युग्म की मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। समयुग्मी मतलब होता है कि जब दोनों जीन समान हो जीनोटाइप में, और विषम युग्म का मतलब होता है जीनोटाइप में जब दोनों जीन क्या हो? असमान हो, तो उसे बोलते हैं विषम युग्म की। तो विषम युग्म की में क्या होता है कि दोनों जीन क्या होते हैं? असमान होते हैं। ठीक है। तब वहाँ पर क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, और एक बात खास और है कि इसकी जो खोज है वो कार्ल कोरेंस ने की थी, यानी खोजकर्ता जो हैं अपूर्ण प्रभाविता के वो हैं कार्ल कोरेंस। 1903 में कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है मीठी मटर, जिसे बोलते हैं लेथायरस ओडोरेटस।
इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरा एग्जाम्पल है स्वान पुष्प या स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन इसको बोलते हैं स्वान पुष्प, याद कर लीजिए इसी समय। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम मेजस। और इसका जो दूसरा नाम है डॉग फ्लावर, इसको जो है डॉग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है गुलाबास। स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा और गुलाबास का एग्जाम्पल आपको डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में मिलेगा। इसके बारे में डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में गुलाबास का इनहेरिटेंस करके दिखाया गया है और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें स्नैपड्रैगन का यानी स्वान पुष्प को इनहेरिटेंस करके दिखाया गया है, किस प्रकार वो अपूर्ण प्रभाविता को फॉलो करता है, ठीक है। गुलाबास इसको हम लोग बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, तो इसके तीन एग्जाम्पल हमने देखे, मीठी मटर यानी लथाइरस ओडोरेटस, स्नैपड्रैगन यानी स्वान पुष्प, एंटीराइनम मेजस और तीसरा है गुलाबास यानी 4 o'clock प्लांट, इसे बोलते हैं मिराबिलिस जलापा, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं। इसका अगर हम चौथा एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक डिजीज़ है जिसे बोलते हैं टे सैचेस डिजीज़। टे सैचेस डिजीज़, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको नीट की परीक्षा में मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपूर्ण प्रभाविता और नीट की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल वो है फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मीठी मटर, स्नैपड्रैगन, गुलाबास, टेसेस डिजीज़ और फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये इसका एग्जाम्पल है। टेसेस डिजीज़ क्या होता है कि इसमें प्रोटीन जो है जमने लगती है माइंड में, ब्रेन में क्या होता है कि प्रोटीन जमने लगती हैं, उसे बोलते हैं टेसेस डिजीज़। तो इसमें भी अपूर्ण प्रभाविता देखी गई है। फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोलते हैं इसे, जहाँ पर क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। उसके अलावा मीठी मटर में भी इसका एग्जांपल देखा गया है, स्नैपड्रैगन में देखा गया है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है वो स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल है। मैं स्नैपड्रैगन के पुष्प का जो है यानी फ्लावर का वो हम आपको इनहेरिटेंस करके अपूर्ण प्रभाविता को हम दर्शाएंगे, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी विषम युग्म की अवस्था में ही दिखाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। और अपूर्ण प्रभाविता का मतलब यहाँ पर है जो पूरी तरीके से प्रभावी ना हो, प्रभावी हो लेकिन पूरी तरीके से क्या हो, प्रभावी ना हो। तो हम डार्क फ्लावर लेते हैं यानी कि स्नैपड्रैगन लेते हैं, स्नैपड्रैगन का हम पुष्प लेते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ब्लू कलर के भी होते हैं। तो हम जो है एक रेड कलर का लेते हैं यानी कि रेड फ्लावर ले रहे हैं और वाइट फ्लावर ले रहे हैं। इस तरीके से इसको हम समझेंगे। रेड फ्लावर को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया और जो वाइट कलर इसको डब्ल्यू से नहीं डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि जो रेड कलर है वो वाइट के ऊपर क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है, इसलिए इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। जब इसका गैमेट फॉर्मेशन करेंगे ये आर बनेगा और ये स्मॉल आर बनेगा। फिर इसमें क्या करवाएंगे, हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जब करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, ऑल पिंक फ्लावर। जितने भी प्लांट मिलते हैं उन सब प्लांट में क्या होता है, पिंक कलर का फ्लावर हमें
मिलता है। अब यहाँ पे डार्क पिंक कलर का मिलता है, ये है F1 जनरेशन। क्या है? F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये है P जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये रेड फ्लावर है और वाइट फ्लावर के बीच में हमने क्रॉस करवाया, तो हमें जितने भी फ्लावर मिले वो कैसे मिले? पिंक कलर के मिले, डार्क पिंक कलर के। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो रेड कलर का फ्लावर है ये वाइट के ऊपर प्रभावी तो है, डोमिनेंट तो है, बट क्या है, ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। क्या है? पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये ब्लाइंड टाइप का हो जाएगा, यानी ये जो कलर है ये छुप गया है। ये छुप नहीं गया है, ये नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो करते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका हम नेक्स्ट जनरेशन में सेल्फिंग करवा लेते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवा लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, मेंडल ने बताया था प्रभाविता के नियम में कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं वो सब प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया प्लांट बन रहा है, नया जो फ्लावर बन रहा है, यानी नए कलर का फ्लावर बन रहा है, पिंक कलर का। रेड और वाइट के बीच हमने कराया तो पिंक कलर का प्राप्त हो रहा है, इसमें रेड नहीं आया है। तो क्या है ये मेंडल के नियम से विचलन ही तो है। यानी कि हम बात कर रहे हैं मेंडल के नियम से विचलन, जिसमें सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता में क्या है, प्रभावी लक्षण तो आएगा, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आएगा, कम आएगा। तो F2 जनरेशन में देख लेते हैं हम, पुनेट स्क्वायर के थ्रू देख लेते हैं चेकर बोर्ड में। अब इसमें हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। अब हम अलग अलग कलर का नहीं लेंगे, जो F1 जनरेशन में हमें जितने भी फ्लावर पिंक फ्लावर वाले प्लांट प्राप्त हुए हैं उन्हीं से हम सेल्फिंग करवाते हैं। तो इसका गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। यानी कि अगर देखा जाए ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन, ठीक है। और इस F2 जनरेशन में जो हमें फ्लावर मिल रहे हैं ये तो पूरी तरीके से क्या है, रेड है। बाकी ये जो फ्लावर हैं, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये दोनों जो फ्लावर हैं कैसे हैं, पिंक हैं। और ये जो फ्लावर है कैसा है, वाइट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनका जो रेशियो आ रहा है, फिनोटाइप, फिनोटाइप सबसे पहले हम देखते हैं फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप में मतलब बाहरी लक्षणों को देख के हम पता लगाएं। तो इसमें देख रहे हैं हम कि जो बाहरी जो लक्षण दिख रहा है पौधे का, तो लाल पुष्प, गुलाबी और सफ़ेद, ये लाल पुष्प वाला है और ये सफ़ेद पुष्प वाला है, ठीक है। तो हमें लाल वाला एक मिल रहा है, गुलाबी वाले 2 मिल रहे हैं और सफ़ेद वाला 1 मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम जीनोटाइप इसका देखें, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल आर आ रहा है, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए आप, तो कैपिटल आर 1 है, ठीक है। और जो कैपिटल आर, स्मॉल आर है वो कितने हैं, 2 हैं। और जो स्मॉल आर है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो बन रहा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो जो जीनोटाइप का रेशियो वही फिनोटाइप का रेशियो, तो रेशियो क्या है, 1:2:1। ये रेशियो आता है हमें F2 जनरेशन में, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता में। इसका एक और एग्जाम्पल है, और कई तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे मीठी मटर का ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा गुलाबांस का ले सकते हैं, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करा करके तो हमें जितने भी प्लांट्स प्राप्त होते हैं वो पिंक फ्लावर वाले जो प्लांट्स हैं प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि लक्षण प्रभावी तो प्राप्त हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से प्रभावी प्राप्त नहीं हो रहा है, और इसे ही बोलते हैं क्या,
अपूर्ण प्रभाविता। जबकि मेंडल ने क्या बताया था प्रभाविता के नियम में कि जितने भी पौधे अगर हम कंट्रास्टिंग वन पर आप कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, है ना, शुद्ध विरोधी लक्षण लेते हैं, तो हमें प्रभावी लक्षण वाला पौधा F1 जनरेशन में प्राप्त होता है। जबकि जो अपूर्ण प्रभाविता है उसमें प्रभावी लक्षण वाला पौधा नहीं प्राप्त होता है, एक नए प्रकार का पौधा प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे डेविएशन जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस। को डोमिनेंस सह प्रभाविता। सह का मतलब साथ साथ, प्रभाविता का मतलब प्रभावी, यानी कि एक ऐसा पौधा जिसमें क्रॉस कराया जाए दो पौधों के बीच में, तो जो F1 जनरेशन में पौधे प्राप्त होंगे उनमें दोनों लक्षण, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, यानी चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, दोनों लक्षण हमें F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं बराबर, उसे बोलते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, यानी कि जब दोनों जीन अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं, एक साथ प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को सह प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सह प्रभाविता। यानी जब दोनों जीन अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं F1 जनरेशन में, तब इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो सह प्रभाविता के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है कोट कलर ऑफ कैटल। कोट कलर ऑफ कैटल मतलब जो चार पैर वाले जानवर होते हैं उनके जो कोट का मतलब होता है कि जो स्किन का कलर होता है। ठीक है, स्किन यानी ऊपरी जो फर होता है उसके जो कलर होता है उसे बोलते हैं कोट। अब यहाँ पे जीन का मतलब क्या होता है? जीन को हम परिभाषित करें तो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब देखिए, कोई भी जब कैरेक्टर आता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, यानी कि जो जनकी पीढ़ी होती है, संतानी पीढ़ी में जब कैरेक्टर आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन। क्या होता है? जीन होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो जीन क्या करते हैं कि दोनों लक्षण यानी कि अपना अपना लक्षण दोनों F1 जनरेशन में एक साथ प्रदर्शित करते हैं, तब उसे बोलते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है कोट कलर ऑफ कैटल, उसके बाद है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। उसके अलावा जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है, मनुष्य का यानी कि ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, AB ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है और ये तीसरा एग्जाम्पल है। और ह्यूमंस में जो AB ब्लड ग्रुप होता है ये भी क्या होता है? सह प्रभाविता को दर्शाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोट कलर ऑफ कैटल में इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम एग्जाम्पल कोई भी एनिमल ले लेते हैं जिसमें कि एक मेल है और एक फीमेल है। मान लेते हैं मेल का जो कलर है वो ब्लैक है और जो फीमेल है उसका कलर है वाइट। ठीक है, तो एक ब्लैक ले लेते हैं और एक वाइट ले लेते हैं, यानी एक काला जानवर और एक सफ़ेद जानवर। ठीक है, इसको हम अगर कैपिटल R से डिनोट करते हैं तो इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। अब इसमें क्या होगा? जिसका जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसमें स्मॉल r बनेगा और इसमें कैपिटल R बनेगा। जब इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो क्या होता है? जो F1 जनरेशन होगा उसमें जितने भी एनिमल्स बनेंगे उनका जो कलर होगा वो रोन होगा। क्या होगा? रोन।
रोन का मतलब होता है खाकी, ठीक है। इस तरीके से हमें कलर प्राप्त होगा रोन कलर। रोन कलर क्या होता है? रोन कलर का मतलब होता है कि जो, जैसे आपने कई जानवर ऐसे देखे होंगे जिनमें ब्लैक कलर के स्पॉट, पूरा जो बॉडी उनकी वाइट कलर की होगी, उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट अलग अलग दिख रहे होंगे, उसके पीठ के ऊपर दिखे, उसके पैर के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर, है ना। तो ये होता है रोन कलर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एक ब्लैक हमने करवाया और वाइट का हमने क्रॉस करवाया, तो हमें F1 जनरेशन में, ये क्या है, F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में क्या हुआ कि रोन कलर हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। परंतु अब आप रिलेट कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, यानी अपूर्ण प्रभाविता को, तो सेम उसमें भी हुआ था कि जब हमने रेड कलर को और वाइट कलर को जब क्रॉस करवाया था तो हमें पिंक कलर के प्लांट यानी फ्लावर प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो आप रिलेट कर रहे हैं उससे कि शायद आपने भी वही चीज़ उसमें इनकम्प्लीट में बताई और सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस में भी वही चीज़ बताई, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता में भी वही चीज़ बताई कि जब दो क्रॉस करते हैं तो एक नया बनता है, और सह प्रभाविता में भी आपने यही बताया। आप ये सोच रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि एक ब्लैक और एक वाइट का हम जब क्रॉस करवा रहे हैं तो F1 जनरेशन में रोन कलर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो पूरी बॉडी होगी वो कैसी होगी, वाइट कलर की होगी, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होंगे, ब्लैक स्पॉट होंगे, इस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लैक स्पॉट होंगे, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या था कि दोनों के जो कैरेक्टर्स थे वो दोनों आ रहे थे, बट एक का ज़्यादा आ रहा था, जिससे पूरा जो फ्लावर दिख रहा था वो पिंक कलर का दिख रहा था। उसमें स्पॉटिंग में नहीं दिख रहे थे कि स्पॉटिंग में रेड कलर दिख रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें स्पॉटिंग में ब्लैक कलर दिखेंगे, पूरे बॉडी उसकी वाइट कलर की होगी और उसका जो ब्लैक कलर होगा स्पॉट में होगा, जगह जगह पे स्पॉट होगा। तो ये क्या आ रहा है कि दोनों अपने जो करेक्टर हैं, वाइट कलर और ब्लैक कलर, दोनों अपना जो इक्वल है यानी बराबर बराबर लक्षण प्रदर्शित करते हैं F1 जनरेशन में, ठीक है। अब अगर इसका F2 जनरेशन में क्रॉस करवाएं, सेल्फिंग करवाएं यानी सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम करवाएं तो देखते हैं क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, है ना। इस तरीके से हम पुनेट स्क्वायर में चेक कर सकते हैं। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये सर स्मॉल आर, ये इसका करवाएंगे क्रॉस तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो आप देखिए यहाँ पर जो कैपिटल आर है ये कैसा होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। स्मॉल आर क्या होगा, ये वाइट होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर जो हैं ये दोनों ये कैसे होंगे, रोन कलर के होंगे। यानी कि F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, फिर से अलग हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में फिर से अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ब्लाइंड हम नहीं कह सकते कि ये पूरा जो करेक्टर है छुप गया है ना, ये नहीं आएगा। ये फिर से नेक्स्ट जनरेशन में फिर से क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि अगर इसका देखा जाए तो जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप मतलब क्या है, ब्लैक, रोन और वाइट, ठीक है। तो ब्लैक कितने हैं, 1, रोन कितने हैं, 2, वाइट कितने हैं, 1। और ये है रेशियो फिनोटाइप का। ये फिनोटाइप मतलब बाहर से देख के हम उसको पता लगाएं। और जीनोटाइप में क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। 1 ये हो रहा है कैपिटल आर, 2 हो रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 हो रहा है स्मॉल आर। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता दोनों में सेम आएगा। डिफरेंस क्या है इनकम्प्लीट और सह प्रभाविता में, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में सिर्फ अंतर इतना होता है कि अपूर्ण प्रभाविता में एक लक्षण तो प्रभावी होता है लेकिन पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होता है। वो अपना लक्षण F1 जनरेशन में शो करता है लेकिन पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होता है। लेकिन सह प्रभाविता में क्या होता है कि दोनों के जो लक्षण हैं वो F1 जनरेशन में बराबर बराबर आते हैं, अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ये जो अंतर है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल हम और करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सह प्रभाविता मनुष्य में होता है, मनुष्य में किस प्रकार सह प्रभाविता जो है दिखाई देती है, इसको हम आपको करके दिखा रहे हैं।
मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी रक्त समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। और इनके लिए जो एंटीजन होते हैं, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करने के लिए, उसमें 3 होते हैं। एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल आई, या इसको हम लोग बहुत सारी बुक में IO भी लिखा होगा या I0 कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। 3 जीन होते हैं जो 4 ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार जो है निर्धारित होते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो ए होता है, यानी ब्लड ग्रुप ए वाला जो एंटीजन है, ये I0 के ऊपर या स्मॉल आई के ऊपर प्रभावी होता है, और IB जो जीन होता है ये भी स्मॉल आई के ऊपर और I0 के ऊपर होता है प्रभावी। यानी कि ये दोनों क्या है? प्रभावी हैं, और ये क्या है? अप्रभावी है। ठीक है, अब हम किस तरह देख सकते हैं कि दोनों लक्षण साथ साथ आते हैं। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, विषम युग्म जी। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जब मल्टीपल एलीलिज्म बताएंगे, यानी बहुगुण एलीलवाद, तब उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किया जाता है। अभी हम शॉर्ट में ये समझेंगे कि जो ब्लड ग्रुप AB वाला होता है, यानी हमने आपको एग्जांपल बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सह प्रभाविता का एग्जांपल है कि जो ब्लड ग्रुप ह्यूमन्स में AB वाला होता है वो भी सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। तो इसको हम आपको समझा रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है, यानी एंटीजन ए जो होता है, जीन ए होता है, वो I0 के ऊपर स्मॉल आई के ऊपर प्रभावी होता है, बी वाला भी स्मॉल आई और I0 के ऊपर क्या होता है? प्रभावी होता है। ठीक है, अब अगर हम एक व्यक्ति की, यानी एक पुरुष की शादी करवाते हैं जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? विषम युग्म जी है, यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए के लिए देखें तो जो एंटीजन बनते हैं IA I0 बनता है। ठीक है, ये विषम युग्म जी है, और IA और IA ये दोनों बनते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या बनता है? IB I0, IB और IB बनता है। ठीक है, अब AB ब्लड ग्रुप के लिए क्या बनता है? IA और IB, बस यही बनता है। और O ब्लड ग्रुप के लिए क्या बनता है? IO और IO बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये समयुग्म जी है जिसमें दोनों जीन क्या है? समान है। हमने आपको पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में बताया था समयुग्म जी क्या होता है, जिस ऐसा जीनोटाइप जिसमें दोनों जीन क्या हो? समान हो, उसे समयुग्म जी कहते हैं। तो ये क्या है? समयुग्म जी है, और ये इसमें दोनों जीन विषम है, यानी अलग अलग हैं, इसे बोलेंगे विषम युग्म की। तो अगर हम किसी पुरुष की शादी विषम युग्म की ब्लड ग्रुप ए वाले से करवाते हैं, महिला की शादी जिसका जो ब्लड ग्रुप है विषम युग्म की ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि पुनेट स्क्वायर में देख लेते हैं, मेल है जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है विषम युग्म की, और कोई महिला है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, जो क्या है? विषम युग्म की है। ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस करवाएं तो सबसे पहले ही आप देखिए IA और IB, यानी जो IA IB है ये क्या है? ये ब्लड ग्रुप AB को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, बाकी जो प्राप्त होंगे ये IB IO प्राप्त होगा, एक IA और IO प्राप्त होगा, है ना, या I0 भी इसको कह सकते हैं, I0 ये प्राप्त होंगे। यानी ये क्या होगा? ब्लड ग्रुप O वाला होगा। ये क्या होंगे? ब्लड ग्रुप, ये A है, ये B है और ये AB है। तो आप देख रहे हैं कि जो B वाला ये इसके ऊपर क्या है? डोमिनेंट है, तो इसको शो नहीं करेगा, यानी ये ब्लड ग्रुप B बन जाएगा, ये ब्लड ग्रुप A बन जाएगा, ये ब्लड ग्रुप O बन जाएगा, और ये क्या है? ये ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा। ठीक है, क्यों बन जाएगा? क्योंकि दोनों इसमें कैरेक्टर, मेल से भी फीमेल से भी दोनों से कैरेक्टर इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या है? सहप्रभाविता है। क्या है ये? सहप्रभाविता है, जब दोनों जीन अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेल से भी कैरेक्टर आ रहा है, फीमेल से भी कैरेक्टर आ रहा है, दोनों से बराबर लक्षण आ रहे हैं, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया? AB। ठीक है, तो आई होप आपको अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में मालूम नहीं होता कि अपूर्ण प्रभाविता एक बार में समझ नहीं आती है, या फिर उनको समझ में ही नहीं आती है। हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता समझाया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।